एक बात बोलूं, सच बोलूं, चुभेगी लेकिन बोलूंगा, तुम ग्रो नहीं कर रहे। और तुम्हें पता भी है। रात को जब सब सो जाते हैं तुम्हें खुद से यही सवाल आता है, यार मैं कहाँ हूं अभी तक। लेकिन अगले दिन सुबह उठते हो, फिर वही, इंस्टाग्राम खोला, स्टोरी देखी, फोटो डाली, कैप्शन सोचा, लाइक्स गिने, कमेंट्स पढ़े और बस दिन खत्म। तुम बिजी हो, बहुत बिजी हो, लेकिन किस में बिजी हो? ग्रोइंग में, बिल्डिंग में? नहीं, तुम बिजी हो इम्प्रेस करने में। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की ये वीडियो तुम्हारे अंदर का वो मिरर है जो तुमने बहुत दिनों से देखना बंद कर दिया है। तो तैयार रहो, क्योंकि ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं होगी लेकिन जरूरी होगी। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्प्रेस करना एक्चुअली है क्या। इम्प्रेस करना मतलब तुम वो बन रहे हो जो तुम हो नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे। ध्यान से सुनो, कोई और तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे मतलब तुम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस सब कुछ किसी और के ओपिनियन पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब सोचो, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न कभी गारंटीड नहीं है। लोगों की ओपिनियन बदलती है हर दिन। आज तुम्हें लाइक करते हैं, कल इग्नोर करते हैं। और तुम वही खड़े हो, वैलिडेशन मांगते हुए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ वैलिडेशन। मतलब तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी वर्थ ये तुम डिसाइड नहीं कर रहे, बाहर के लोग डिसाइड कर रहे हैं। और जब बाहर के लोग तुम्हारी वर्थ डिसाइड करें तो तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे, हमेशा। क्योंकि लोगों को सेटिस्फाई करना एक ऐसा गेम है जिसमें फिनिश लाइन है ही नहीं। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लगी है तो कमेंट में लिखो, अब दिखावा बंद। लिखो, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा पहला डिक्लेरेशन है। अब कुछ साइंस बताता हूँ, ईमानदारी से सुनना। अगर 3 भी मैच हो गए तो समझ लो तुम इस ट्रैप में फंसे हो। पहला, तुम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। जिम जाते हो, फोटो खिंचवाने, बुक पढ़ते हो, स्टोरी डालने, कोर्स करते हो, लिंक्डइन पे बताने। मतलब काम सेकेंडरी है, दिखावा प्राइमरी है। दूसरा, तुम हमेशा कंपेयर करते हो। वो देखो कितना अर्न कर रहा है, वो देखो कैसी कार चलाता है, वो देखो कितने फॉलोअर्स हैं उसके। तुम अपनी रेस भूल गए हो क्योंकि तुम दूसरों की रेस देखने में बिजी हो। तीसरा, तुम हाँ बोलते हो जब तुम ना बोलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर ना बोला तो लोग बुरा मान जाएंगे। तुम प्लीजर बन गए हो, और प्लीजर कभी लीडर नहीं बनता। चौथा, तुम्हें अकेले बैठने में डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो कोई ऑडियंस नहीं होती, और बिना ऑडियंस की तुम्हें लगता है तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। पांचवा, तुम्हारी अचीवमेंट्स तुम्हें तब तक सेटिस्फाई नहीं करती जब तक कोई उन्हें एक्नॉलेज ना करे। तुमने कुछ अच्छा किया लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि किया ही नहीं। ये सब साइंस हैं कि तुमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, इम्प्रेसिंग ग्रोथ को किल क्यों करता है। सुनो ध्यान से। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। ग्रोथ में तुम्हें गिरना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, स्टूपिड दिखना पड़ता है, बार बार गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन जब तुम इम्प्रेस करने के मोड में हो तो तुम कभी स्टूपिड दिखना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम रिस्क नहीं ले सकते, तुम फेल नहीं हो सकते पब्लिकली। तो क्या करते हो तुम? सेफ खेलते हो। वही करते हो जो सबको अच्छा लगे, वही बोलते हो जो सब सुनना चाहे, वही दिखाते हो जो सब देखना चाहे। और सेफ खेलना मतलब मीडियोक्रिटी, एवरेज लाइफ, वही 9 to 5, वही वीकेंड पार्टी, वही मंडे ब्लूज, वही एक दिन करूंगा वाला झूठा प्रॉमिस। एक और बात, इम्प्रेस करने में तुम्हारा फोकस स्प्लिट हो जाता है। तुम साइमल्टेनियसली 2 काम कर रहे हो, एक काम करना, 2 दिखाना की काम कर रहे हो। और जब फोकस स्प्लिट होता है तो क्वालिटी गिरती है, हर चीज हाफ हार्टेड होती है। देखो, जो लोग एक्चुअली ग्रो करते हैं, जैसे एलॉन मस्क, जो बार बार फेल हुआ पब्लिकली, लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन उसने कभी इमेज मैनेज करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। वो ऑब्सेस्ड था अपने काम से, लोगों की ओपिनियन से नहीं। और तुम ऑब्सेस्ड हो अपनी इमेज से, अपने परसेप्शन से, अपने कूल दिखने से। यही फर्क है उनमें और तुम में। अब थोड़ा डीप जाते हैं, ये समझते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो। ये पैटर्न कहाँ से आया? बचपन से। जब तुम छोटे थे और अच्छे मार्क्स लाते थे तो घर में तारीफ होती थी, जब नहीं लाते थे तो कंपैरिजंस होते थे। देखो शर्मा जी का बेटा। तो तुम्हारे ब्रेन ने एक इक्वेशन बना ली, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू लव। अगर अच्छा करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं करोगे तो रिजेक्शन मिलेगा। और ये इक्वेशन तुम आज भी फॉलो कर रहे हो, बस पेरेंट्स की जगह सोसाइटी आ गई है।
अब तुम सोसाइटी को प्लीज कर रहे हो, सोसाइटी से वैलिडेशन मांग रहे हो। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने इसे कहा कंडीशंस ऑफ वर्थ। मतलब तुम्हें बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हारी वर्थ कंडीशनल है। तुम तभी वैल्यूएबल हो जब तुम कुछ अचीव करो, कुछ दिखाओ, कुछ प्रूव करो। और इसी कंडीशनिंग की वजह से तुम आज भी हर मोमेंट में प्रूव करने की कोशिश में लगे हो। हर कॉन्वर्सेशन में, हर सोशल गैदरिंग में, हर इंस्टाग्राम पोस्ट में तुम प्रूव कर रहे हो कि तुम इनफ हो। लेकिन सच ये है, जो इंसान कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहा है कि वो इनफ है, वो एक्चुअली खुद को इनफ मानता ही नहीं। ये एक ब्रोकन लूप है और इस लूप में रहकर ग्रोथ इम्पॉसिबल है। बस रिएक्ट करते रहते हैं। अब अगर तुम्हें ये रियलाइजेशन हिट हुआ है तो कमेंट में लिखो, मैं कंट्रोल वापस ले रहा हूँ। लिखो, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारा कमिटमेंट है। अब बात करते हैं उस प्राइस की जो तुम पे कर रहे हो इस हैबिट की वजह से। और ये प्राइस सिर्फ करियर में नहीं, हर एरिया में है। पहला, टाइम, तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स। हर दिन तुम 2-3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हो, स्क्रॉलिंग, पोस्टिंग, चेकिंग लाइक्स। साल के 1000 घंटे। 1000 घंटों में तुम एक नई स्किल मास्टर कर सकते थे, एक बिजनेस शुरू कर सकते थे, एक बुक लिख सकते थे, लेकिन तुमने 1000 घंटे उस चीज में लगाए जिसका कोई रियल रिटर्न नहीं है। दूसरा, मेंटल एनर्जी। इम्प्रेस करना मेंटली एग्जॉस्टिंग है। तुम हर वक्त कॉन्शियस हो, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या पहनूं, कैसे दिखूं। ये कांस्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग तुम्हारे ब्रेन को ड्रेन करती है। और जब ब्रेन ड्रेन होता है तो क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप वर्क सब सफर करता है। तीसरा, ऑथेंटिसिटी। तुम इतने मास्क पहन चुके हो कि अब तुम्हें खुद नहीं पता कि असली तुम कौन हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें एक्चुअली क्या पसंद है, क्या करना है लाइफ में, क्या तुम्हारा रियल पैशन है, क्योंकि तुमने हमेशा वो किया जो दूसरों को अच्छा लगे, खुद को कभी सुना ही नहीं। चौथा, रिलेशनशिप्स। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो रियल तुम्हें लाइक नहीं करते, वो उस वर्जन को लाइक करते हैं जो तुमने उनके लिए क्रिएट किया है। तो टेक्निकली तुम अकेले हो, भीड़ में अकेले। सबसे डेंजरस लोनलीनेस यही है। पांचवा, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम अपने अंदर एक छोटा सा पीस तोड़ते हो, धीरे धीरे। और एक दिन तुम मिरर में देखोगे और पहचान नहीं पाओगे। ये है रियल कॉस्ट, और ये कॉस्ट कंपाउंडिंग है, हर दिन बढ़ रही है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बताना आसान है, सोल्यूशन देना जरूरी है। तुम्हें एक फंडामेंटल शिफ्ट करना है। इम्प्रेसिंग मोड से बिल्डिंग मोड में जाना है। इम्प्रेसिंग मोड में तुम पूछते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्डिंग मोड में तुम पूछते हो कि आज मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ। इम्प्रेसिंग मोड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ देखता है। बिल्डिंग मोड इनवर्ड है, अंदर की तरफ फोकस करता है। तो कैसे करोगे ये शिफ्ट? कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। पहला, ऑडियंस ऑफ वन रूल। आज से अपना काम सिर्फ एक इंसान के लिए करो, खुद के लिए। रात को सोने से पहले खुद से पूछो कि आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं जेन्युइनली बेटर हुआ। अगर जवाब हाँ है तो दिन सक्सेसफुल है, किसी और की ओपिनियन इररेलेवेंट है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स पीरियड्स। रोज कम से कम 2 घंटे ऐसे रखो जहां कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। इन 2 घंटों में रियल वर्क करो, पढ़ो, लिखो, सोचो, क्रिएट करो। तुम्हें पता चलेगा कि बिना ऑडियंस के भी तुम एग्जिस्ट करते हो, बिना लाइक्स के भी तुम्हारा काम वैल्यूएबल है। तीसरा, एम्ब्रेस बीइंग बोरिंग। हाँ, बोरिंग। लोगों को लगना चाहिए कि तुम बोरिंग हो गए हो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग दिखने की कोशिश में ही तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। बोरिंग लोग कंसिस्टेंटली काम करते हैं। बोरिंग लोग डेली हैबिट्स फॉलो करते हैं। बोरिंग लोग 5 साल बाद रिजल्ट्स लाते हैं जो इंटरेस्टिंग लोग कभी नहीं ला पाते। चौथा, फेल पब्लिकली। जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस में जाओ जहां तुम फेल हो सकते हो और लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे फियर ऑफ जजमेंट को तोड़ेगा। जब तुम पब्लिकली फेल होगे और देखोगे कि दुनिया नहीं रुकी, कोई मरा नहीं, लाइफ चलती रही, तो तुम्हारा डर खत्म होगा। और डर खत्म मतलब फ्रीडम, मतलब ग्रोथ। और पांचवा, जर्नल करो। रोज रात को 10 मिनट लिखो। लिखो कि आज तुमने कहाँ इंप्रेस करने की कोशिश की और कहाँ जेन्युइनली ग्रो किया। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस है। जब तक तुम्हें पैटर्न दिखेगा नहीं, तुम बदल नहीं पाओगे। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता हूँ, जिन लोगों को तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। सच में वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि तुम्हारे बारे में सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं है। तुम सोचते हो सब तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी ही लाइफ का मेन कैरेक्टर है। तुम उनकी स्टोरी में एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा हो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिंग एक्टर। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं।
तुम्हें लगता है कि तुम पर स्पॉटलाइट है, लेकिन एक्चुअली कोई देख ही नहीं रहा। तुम एक इमेजिनरी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कितना ट्रैजिक है ये। तुम अपनी रियल लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हो एक इमेजिनरी ऑडियंस के लिए। और जो लोग एक्चुअली मैटर करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रियल फ्रेंड्स, तुम्हारे क्लोज वंस, उन्हें तुम्हारी फेक इमेज नहीं चाहिए। उन्हें रियल तुम चाहिए, वल्नरेबल तुम, इम्परफेक्ट तुम। और तुम उन्हें वो वर्जन देने से डर रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि रियल फ्लेक्स क्या है। रियल फ्लेक्स ले नहीं है कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं। रियल फ्लेक्स ये नहीं है कि तुम कौन सी कार चलाते हो। रियल फ्लेक्स ये नहीं है कि तुम कौन सा ब्रांड पहनते हो। रियल फ्लेक्स है साइलेंस में काम करना और रिजल्ट्स को नॉइस करने देना। रियल फ्लेक्स है जब सब पार्टी कर रहे हो तो तुम अपने स्किल पर काम कर रहे हो बिना किसी को बताए। रियल फ्लेक्स है जब तुम ना बोल सको बिना गिल्ट फील किए। रियल फ्लेक्स है जब तुम अकेले बैठ सको और कंफर्टेबल फील करो बिना फोन उठाए। रियल फ्लेक्स है जब तुम्हें अपनी वर्थ प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम खुद बोले। और ये फ्लेक्स ओवरनाइट नहीं आती, ये आती है मंथ्स और ईयर्स की कंसिस्टेंट, साइलेंट और अनग्लैमरस मेहनत से। वो मेहनत जो कोई नहीं देखता, वो रातें जो कोई नहीं जानता, वो सैक्रिफाइसेस जो कोई नहीं काउंट करता। लेकिन एक दिन रिजल्ट्स आते हैं और उस दिन तुम्हें किसी को बताना नहीं पड़ता, लोग खुद जान जाते हैं। तो लास्ट में बस इतना कहूंगा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, वही करते रहो जो कर रहे हो, इम्प्रेस करते रहो, लाइक्स गिनते रहो, फॉलोअर्स काउंट करते रहो, स्टोरीज डालते रहो। 5 साल बाद उसी जगह खड़े रहो जहां आज हो, बस थोड़े और फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े और इनसिक्योर, थोड़े और खोए हुए। दूसरा, आज डिसाइड करो कि बहुत हो गया, फोन रखो, नॉइज बंद करो, खुद से बात करो, पूछो कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, और फिर चुपचाप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करो, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी की परमिशन के। तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, तुम्हें खुद को बिल्ड करना है। इम्प्रेस करना एक एडिक्शन है, और हर एडिक्शन की तरह ये तुम्हें स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। तुम्हें एक टेम्परेरी हाई देती है और परमानेंट एम्प्टीनेस छोड़ जाती है। आज इस एडिक्शन को तोड़ो। तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि किसी की अप्रूवल पर जियो, तुम इसलिए पैदा हुए हो कि कुछ ऐसा करो जो मैटर करे, सबसे पहले तुम्हें और फिर दुनिया को। तो अगली बार जब तुम कोई फोटो अपलोड करने लगो सिर्फ दिखाने के लिए, रुको, पूछो, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अगर जवाब दूसरों के लिए है तो फोन रख दो और वो टाइम अपने आप पर इन्वेस्ट करो। क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक नहीं, कोई क्रिप्टो नहीं, कोई रियल एस्टेट नहीं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो, लेकिन तभी जब तुम रियल वर्जन में इन्वेस्ट करो, फेक वर्जन में नहीं। बस इतना याद रखना, जो दिखाने में बिजी हैं वो बनाने में लेट हैं, और जो बनाने में बिजी हैं उन्हें दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें चूज करना है, दिखाना है या बनना है। मुझे उम्मीद है तुम सही चॉइस करोगे। एक फाइनल डिसीजन लो, मैं अब इम्प्रेस नहीं करूंगा, मैं बिल्ड करूंगा। अगर ये डिसीजन सच में लिया है तो कमेंट में लिखो बिल्ड मोड एक्टिवेटेड। और याद रखना, जो लोग दिखाने में लगे रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो लोग बनाने में लगे रहते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं। अब तुम्हारी बारी है। बेल आइकन को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब दिखावा नहीं, अपनी असली ताकत बना रहा हूँ।